शुक्रवार की सवेर कुछ इस तरह से है, बादलों से भरा हुआ मौसम ते हर तरफ चिक्कड़ ही चिक्कड़ होया पिया। और इस बरसात दे विच की हुंदा है कि जड़े भी है क्यारियाँ हो गईयां, खेत हो गए, उनमें से केंचुए निकल के कमरों की तरफ भागते हैं, वॉशरूम में भागते हैं। घुग्गी रानी सवेरे सवेरे बोलन लगी हुई है, इन्हूं दाने की ज़रूरत है। ये देखिए केंचुए किस तरह फर्श पे आ गए हैं। और इस सीज़न में केंचुए बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। बचपन में हम क्या करते थे, इन पे नमक डालते थे, अजीब सी शरारतें करते थे। केंचुए हो गए, स्नेल हो गए। हाँ जी मैडम, कहाँ की तैयारी है आपकी? इन्हों बेचारे नूं 1 फुट चढ़ना भी एवें लगता होना कि जिमें इन्हें माउंट एवरेस्ट फतेह कर देता है। स्लोएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। और ये है जी साडा बाड़ा। बाड़े दे विच लगी हुई टंडियाँ। कुछ दिन बाद इसमें निकल आएगी मक्की। और नाल हीरे का ट्रैक्टर खड़ा है। ताई जी ने बहुत सारे चिराग रखे हुए ने निशान साहब के नाल। मैं किसी दिन रगड़ागा, शायद इन्हां चों जिन निकल आवे तो कुछ डिमांडा पूरियां करवानियां उहदे कोलों अपनियां। ये सामने है भवनीत की मौसी का घर और यहाँ पे उसका फ्रेंड रहता है राजवीर। बहुत सिंसियर है, जिन्हों भी देखता वो पैरी हाथ लाता आ, साइकिल सुट के भी पैरी हाथ लाता आ। ये संस्कार आजकल बहुत रेयर रह गए हैं। आ देखो हर थां ते केंचुए। इनको किसान मित्र भी बोलते हैं। इनको मारना नहीं चाहिए। इनको कुछ लोग तो अब इनकी खाद बनाते हैं, कंपोस्ट, केंचुआ कंपोस्ट। इन्नी गर्मी च स्वेटर पा के कौन चला होया। अनोखी कुदरत है, अनोखे उहदे जीव। मेरी ड्यूटी लगी है जी दूध लेके आने की, तो फिर मैं इस रास्ते से अब दूध लेने जा रहा हूँ। आजकल जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है। घाह जिहड़ा पैरां नूं एवें लगदा जिवें तुहानूं सप कट रहा है, बहुत ज़ोर से चुभता है। और कई बार हम पैर उठा के देखते हैं कि जानवर ने तो नहीं काट लिया। ऐसा आजकल रास्ता हो रखा है। इस पर कुछ ना कुछ स्प्रे करना चाहिए जिससे सूख जाए। कुछ दिन पहले देखो एक खेत के में बिल्कुल स्पाट सी तो हुण छलियाँ लग गई हैं। तो इस सीज़न में बच्चों को भेजना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जानवर कोई ना कोई छुपा रहता है। तो इस सीज़न में फिर मैं ही जाता हूँ मोस्टली दूध लेने, या फिर घर का कोई भी बड़ा मेंबर। और रस्ते दे विच देखो किमें हिंदी में कीचड़ और पंजाबी चिक्कड़ होया पिया है। और आस पास बहुत खतरा रहता है जानवर का, क्योंकि जब भी उनकी जी उन्होंने दुड़ है वो पानी पै जाता है तो सारे जानवर जो बाहर निकल के आते हैं, तो हमेशा एक अटैकिंग फॉर्म च रहते हैं। अब बनस्पति इतनी हो गई है, यहाँ से घर दिखता था दूध वाले भाई साहब का, अब नहीं दिख रहा है। चलो फिर बरसात छंटेगी, ये हरियाली हल्की होएगी तो वो फिर से दोबारा नज़र आने लग जाएगा। और ये राणा जी की छलियाँ है, कुछ दिनों इन्हों निकल आने ने, बुग निकल आने ने, तो आप फिर तोड़ के लै जानिया है। तो उन्होंने चुल्हे से भुन के खाने का मज़ा ही कुछ अलग ही नज़ारा है। ऐसे एक मरा हुआ केंचुआ देखिए, देखो हर जीव दूसरे का खाना है। ये लागे एक काढ़ा लगा होया सी, मकोड़ा भी कहते हैं। तो आ देखो इन्हों मैं ढूंढ रहा सी, आ है। और ये उसको खींच के ले जाने के पूरे जोर में है। 2-4 इन्हों के साथी आने, ग्रुप बना के गैंग इन्हों की आएगी तो ले जाएगी। और एक मच्छर घूम रहा मेरे हाथ के लागे, आ देखो। अब मेरा ब्लड टेस्ट करना आया, इनू लग गया कि अज मेरे थोड़ी तकलीफ हो रही थी सवेरे मेरे किडनी के विच। फिर मेरा ब्लड लैन आया, इनू शायद लै वाले ने भेजा है। अल्टीमेटली असी एक दूजे का खाना आ। मच्छर नूं मक्खी ने, मक्खी नूं मेंढक ने, मेंढक नूं सप ने, सप नूं वाज ने, एवें अगे चलता रहना है। परसों मैं तो बाइक लेके आया तो मैं और अर्श सी, बस आप स्लिप होंदे होंदे बच गए।
अब भाई साहब मैंने देख के रुक गया, एक्टिंग कर रहा है जैसे ये मर गया है। ये है जी, गांव में लगाते हैं जिसने कबूतर रखे होते हैं घर के ऊपर, ऐसे एक लंबा सा डंडा, उसके ऊपर टायर। तो वो यहाँ से मैंने देखा, उसका मुझे बच्चे का नाम नहीं पता। वो जब मैं सुबह आया तो वो कबूतर उड़ा रहा था। फिर वो उड़ के दूर जाते हैं, कुछ इस किक्कर ते बह जाते ने, कुछ पिंड का चक्कर लाते ने, वो गेड़ा ला के वापस इत्थे आ जाते हैं, इस टायर के उत्ते बह जाते हैं। आ देखो केंचुए ही केंचुए होए पे ने हर जगह। ये वाहे 2 कबूतर बस एक कभी टायर तो उठ के तारां ते बैठ जाते हैं। खुर कोई पई है, नहांदा नहीं मैनूं लगता है। कुदरत बड़ी सही चीज़ है। देखो अभी नीम पे निमोलियाँ निकल आई है, नीम ते निमोलियाँ। अच्छा, बहुत सारे पंछी इसको खाते हैं, पैरेट सबसे ज़्यादा खाते हैं इसको। पैरेट पहले मिट्टी खाते हैं, फिर वो मिट्टी को डाइजेस्ट करने के लिए, मिट्टी में कुछ पॉइजन होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको खाते हैं। और कुदरत हर जगह अपना बसेरा पा के रख दी। वो देखो खाली जगह मिली, पानी पिया तो उत्थे बीज उगा। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, हत्थों से ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। अर्श को हुआ आई फ्लू, तो अर्श जा रही है अब स्कूल। बाय। सोनाक्षी सिन्हा लग रही मैडम। ये है जी मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ आम का अचार। तो ये माँ चली गई, लेकिन उसका बनाया हुआ अचार अभी नहीं बचा हुआ है। माँ रज के अचार च तेल पाती सी। अंब का अचार है, 3 साल हो गए इनू। ਆਪਾਂ फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ਇਹਨੂੰ खा रहे हैं। हजे भी शायद किलो 2 किलो बचिया हुआ है। ये टेस्ट ही कुछ अलग है। आप खुद भी बनाया, बट जो माँ के हाथों से और टेस्ट मुड़ के आया ही नहीं। अज मैनू ब्रेकफास्ट मिले है ताज़ा मक्खन। कल आप मलाई छोली सी, मलाई चों निकलिया सी मक्खन ते आ कुटिया होया लूण मिर्च। पिंड का देसी खाना तो मेरा देसी जिहा पिंड। तो हुण इस मक्खन नूं गर्म करके ये हल्का जिहा नमक मिर्च कुटिया होया पा के फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करना, तो फिर अपने काम के वालों निकल पैना है। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे तो आप भी सब ठीक ठाक। अज भी देखा मेरा सवेरे पिंड की लाइफ किवें दी हैगी है। मौसम के नाल गिच गिच होई पई है, बरसात का मौसम चला हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि जो इस बार बरसात हो रही है अगस्त के महीने के जो नॉर्मली होती है वो रचमी बारिश है। कोई बाढ़ नहीं आती है, कोई हड़ नहीं आता है। बस यही है कि चिक्कड़ दे विच पैर फस जाते हैं। तो बाकी पिंडां की लाइफ जिन्नी ईजी है, जिन्नी सॉफ्ट है, तो उन्नी कुछ सीजन के बड़ी हार्ड हो जाती है। तो फिजिक्स के कहते हैं कि नेचर लव सिमेट्री। हमेशा धुप नहीं रहती है, हमेशा बारिश भी नहीं रहती है, हमेशा दुख नहीं रहता तो हमेशा सुख भी नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो है डेली लाइफ पे भी लागू होती हैं। तो आज थोड़े कामकाज सीखे, देखते हैं फिर आगे आप आज की रूटीन रहेगा। आज पीली पग पाई है तो पीली ही टी शर्ट पाई हुई है। आज जट सरों के फुल वांगू खिड़िया फिरता है। मेरे पास एक्चुअली येलो कलर की शर्ट है ही नहीं। जब भी शॉपिंग करने जाता हूँ तो ध्यान ही नहीं रहता कि येलो कलर भी चूज़ करना होता है। तो बेल्ट बड़ी चुभती है इतने गर्दन के पीछे, एवं जिमें बड लगता ना डांट का एवं लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है, मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको। ये चीज़ में एक तो कसाब भी आ गया और दूसरा गर्दन भी कटने से बच गई। ये चीज़ है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर सडन झटका लगेगा तो वो प्रोटेक्शन मिल नहीं पाएगी जो मिलनी चाहिए। बट बेटर है कि घट तो घट गर्दन कटन तो बचावा। मैं कुछ देर के लिए ऐसा रखता हूँ, जब मुझे लगता है कि अब ट्रैफिक ज़्यादा है, बार बार यहाँ पे झटके लगे, तो मैं इसको इजीली ऐसे दोबारा कुछ देर के लिए इस कष्ट में मैं दोबारा आ जाता हूँ। Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, want your body. मैं तो बोल रहा था कि आज बारिश बड़ी रचमी हो रही, पर मैं पीछे देखा है स्वां ते रज के आया हुआ है। हालत बहुत ख़राब है। कितने एवं ना होवे कि जो साडा क्रॉसिंग ब्रिज है वो दोबारा टूट जाए, क्योंकि हो सकता कुछ एरिया दे विच बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिहदे करके काफ़ी ज़्यादा पानी स्वां दे विच आ गया होया। स्वां नदी भी कह सकते हैं। तो मे भी कोई बिजली का पोल है वो भी ब्रेक कर गया है। तो अज क्लीनिक के लाइट नहीं है, तो मैं इन्वर्टर लाइट यूज़ कर रहा है। आज अपॉइंटमेंट्स देखते हैं कि है, फिर उस तो बाद मेरा एक बड़ा अर्जेंट काम है। देखो जो माँ प्यो नहीं रहिंदे तो बड़ा काम का बड़ा बोझ पै जाता है।
ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ। ਲੋਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਅਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। लो जी, अज 1 2 3 अपॉइंटमेंट्स ने। ये वाली अपॉइंटमेंट जाएगी मेरी सैटरडे। एक आंटी आएंगे शाम में 6 बजे। हुण लाइट नहीं है तो हुण फिलहाल मैं फ्री भी हाँ, तो मैं सोचदा जब तक कचहरी का काम कर लिया जाए। कचहरी जाके मैं हुण अपनी जो भी है ज़मीन के कागजात है उत्थे जमा करवा के फिर मैं वहाँ से लेके आऊँगा अक्स। फिर उसके बाद पटवारी के पास जाना है, वो करेगा निशानदेही ज़मीन की। Nambia mdogo wangu mapenzi basi, ila nang'ang'ania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi licha mateso haya najuliza. Sikomi mbona jamani, sikomi licha mateso haya alionifanyia wa sentro wake Mungu siwezi sema, ila nimejif। आज का सारा दिन ऐसे ही निकल गया, टप्पा टप्पी जी निकल गया, क्योंकि आज तक लाइट नहीं सीगी तो लाइट नहीं होने करके मैनू ਜਿਹੜੇ अपने आज के अपॉइंटमेंट्स ने वो कल शिफ्ट कर देते हैं। लाइट जस्ट हुणे ही आई है, सिर्फ एक अच्छा काम कर पाया मैं अपने जरा ज़मीन के रिलेटेड सीगा। मैं सवेरे गल की सीगी कि निशानदेही ਜਿਹੜੇ है अक्स बोलते ਆਪਾਂ, एक नक्शा टाइप ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ आना सी तो मैं वो नक्शा ले आया तो हुण आपां उस नक्शे ते अटैक कर देना आ। तो हुण मेरा एक पेशेंट सीगा, सिर्फ लाइट आने तो मैं उन्होंने बुलाया क्योंकि उन्होंने क्राउन आ गया है। तो लेट मी शो यू कि क्राउन वगैरह की चीज़ें होंदियां ने। ये पड़ी है जी कास्ट, और ये कास्ट के साथ जो रखा हुआ है इसको ये क्राउन है जो दांत जैसा दिखता है। एक्चुअल में कई लोग अनअवेयर होते हैं क्योंकि हर कोई अपने फील्ड के बारे में जानता है, तो जो दांतों से रिलेटेड नहीं है वो पूछते हैं कि क्या ये दांत किस चीज़ के लगाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसे मेटल का दांत होता है, खोल बोल सकते हैं उसको, कैप इसलिए हम लोग कैप बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट कैप की तरह होता है। तो ये दांत के ऊपर ऐसे एज इट इज़ एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारा कैप है। ये हमने पहले पेशेंट का RCT करा था इस दांत का, क्योंकि जब भी मैं कैप देता हूँ तो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि अगर थोड़ा सा भी दांत ख़राब है तो उसको रूट कैनाल कर दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर में जो है उसको प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद फिर हम लोग इस कैप को है जो एक स्पेशल मटेरियल आता है, हम उसके साथ इसको चिपका देते हैं, बाइंड कर देते हैं। पहले अभी तो ये इस कास्ट में थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो मुंह में भी ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको टाइट करके उसको थोड़ी रिड्यूस करके फिर इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से फिर दांत मैं उल्टा लगा रहा सी, इस तरह से फिर एडजस्ट हो जाएगा। और इसका कलर जो है वो पेशेंट के दांत के हिसाब से मिला के ही लिया जाता है। तो आप बन गया जी कैप। तो हुण पेशेंट ने आना है तो आप कैप करके अपनी बॉडी कर लेनी है उहदे कोल। When I say I love you, believe me it's true. Aka enaka minakupendaga. Oh na, the only thing I have in my life is you. Asichomeka nyavuni kwedaga. Wacha penzi kama moto. Tukomeshe hao wanopenda choko choko. Na penzi kama bia nileweshe. Kilomia ni bebeshe. Ayo, I like the way you busy body, komi daddy, simama na mwe. Ninge makagi, little papi, niambie watagwa. Sijui ni kugonga nyangi, imi daddy, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tugonge maji. You're my beautiful angel, African baby, sweet mango. You, beautiful angel, Tanzania baby, sweet mango.
लो जी, एक एमरजेंसी हो गई। मैं बोल रहा था कि किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और बेतहाशा पेन हुई, हद तो पार। और सारी वीडियो बनाई है गुरप्रीत ने। मैंने एडमिट होना पिया हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ और पेन ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ मेरा पासा ਵੱਢ ਰਿਹਾ है। तो बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी चला के पहुंचा। बस रब माँ प्यो ना मारे। बहुत याद आए माँ बाप। पापा होते तो ये सब चीज़ें मुझे सफ़र नहीं करनी पड़ती, वो सब कुछ अरेंज कर देते थे। मैं खुद गाड़ी चला के पहुंचा। तो अब मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था। तो मैं गुरप्रीत को पहले बोल रहा था कि भाई वीडियो बना लेना, ब्लॉग में डालूँगा और क्या, और है ही क्या करने के लिए आज। फिर एडमिशन हुआ। जो मेरी किडनी स्टोन बताया वो है 24 mm का। तो देखते हैं, अब एक माइनर सा ऑपरेट बोला है। तो फ़िलहाल तो इन्होंने सेडेशन दिया और एंटीबायोटिक्स दिए। फिर थोड़ा सा मुझे होश आया था, फिर इन्होंने मुझे बोला कि अब अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। तो नवनीत हॉस्पिटल के बाद मैं निकल के गए हम लोग गुलशन राय अल्ट्रासाउंड केयर सेंटर में। मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ रहा था, मुझे एकदम नींद आ जाती थी क्योंकि सेडेशन बहुत ज़्यादा थी। बट मैंने बंदे को बोला हुआ था कि काम नहीं रुकना चाहिए, वीडियो लगातार चले। हम दोनों टाइम पास कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे, तो मेरा वेट लेट आना था, काफ़ी वेट करना पड़ा मुझे। बट ये था कि मैं जैसे ही आँख बंद करता था एकदम मैं सो जाता था। तो कब यहाँ पे बैठे बैठे 1.5 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चला कि जो मूव करा है वो 24 mm का जो कैलकुलस है वो किडनी से मूव करके आगे निकला है। ये संडे की सुबह है और देखिए अमरूद के मैं साढ़े अंगण ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ। बट सारे के सारे दागी। एक फ्रूट फ्लाई होती है येलो कलर की, उन्हें सारे अमरूद कंडम कर देते हैं। तो फिर हम इनको इकट्ठा करके एक तसले में डाल के, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਠਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ फिर खेतों के सुट आते हैं। कुछ पंछी इसको वहाँ खा लेते हैं और बाकी का काम है जो वो कंपोस्ट की तरह इसको यूज़ में आ जाता है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मैल कहते हैं। ये छोटे छोटे मिली पीड्स हैं हमारे यहाँ, इसको बचपन में भी और आज भी हम लोग इसको कुम्हार बोलते हैं। इस वक्त हम हैं ऊना में। मैं और गुरप्रीत गोलगप्पे इंजॉय कर रहे। अज घर का राशन लेके आना सी ते सब्जी मंडी जाना सी। वो कुक्कड़ मज़े कर रहे सामने। यह है देसी भिंडी, 40 रुपये किलो। बड़ी सजा सजा के रखते हैं, शाम को फिर यही 10 रुपये किलो बेचते हैं। पर देखो एक फ़ायदा है कि सीधा जो पैसा है वो किसान के खाते से ट्रांसफ़र होता है, कोई मिडल मैन मार्जिन नहीं। आए बाबा जी दी टोर। बाबा जी ने बड़ा अच्छा पोस्ट दिया था, मैंने वीडियो बनाई थी कुछ देर बाबा जी की, बट वो मिस हो गई इसलिए पूरी डाल नहीं पाया। आज किलो भिंडी भी इस बच्चे ने देती थी सानू 30 रुपये किलो। आज सब्जियाँ जड़ियाँ है बबनीत अर्श मेरे और गुरप्रीत के टिफ़िन में काम आ जाती है। फ्रूट बबनीत को कंपलसरी है ले जाना, तो फिर अर्श घर पे ही खाती है। मार्केट काफ़ी कुछ चीज़ां सीगियां। नींबू इस बार बहुत ज़्यादा आए हुए ने। लहसुन 80 रुपये पाइया होया पिया है और जो छलियाँ 5 रुपये की छली है मक्का ही है, मक्की नहीं हैगी। फ्रूट्स काफ़ी ने, अंब केले संतरे सेब, बट सारे जड़े फ्रूट फ्लाई ने किते ना किते तो इन्होंने कंडम किया होया। तो फ्रूट लेते समय बड़े कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है। आप आए हो जी नंगल दी मंडी के विच। नंगल दी मंडी बड़ी फेमस मंडी है, शाम को आप घूम भी लेंगे तो मंडी तो सौदा भी ले लेने। यहाँ पे एक पेड़ पौधे वाला था, इससे हमने ये पौधा उठाया, बारगेनिंग करके ये भी गुरप्रीत ने 40 रुपये का ले लिया। More you not see, so now I see. Neshamo, you go be my babe, be my honey, my babe, be my sugar, my babe, be my lady, oh my babe. You
go be my babe, my babe.